नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है हिंदी पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 का एक सुंदर सा पाठ जिसका नाम है कबीर की साखी। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो बच्चों, हम ये पाठ शुरू करें इससे पहले हम पाठ के लेखक कबीर दास जी के जीवन के बारे में जानेंगे कि वे कौन थे और क्या करते थे। बच्चों, कबीर दास जी एक आध्यात्मिक संत थे। इसी कारण उन्हें संत कबीर के नाम से भी जाना जाता था। आध्यात्मिक संत होने के साथ साथ वे हिंदी साहित्य के बड़े कवि भी थे। और आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि इतने बड़े कवि कबीर, जिनके द्वारा कही गई बातें आज हम अपने पाठ में पढ़ने वाले हैं, वे कभी भी स्कूल नहीं गए और उन्हें ज़्यादा पढ़ना लिखना भी नहीं आता था। फिर भी देखो, उन्होंने इतने सारे सारगर्भित दोहों और पदों की रचना की। और वो ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि वो अस्ती की मस्ती में खोए रहने वाले अद्भुत कवि थे। वो जो देखते थे वही लिखते थे। देखो, हमने अभी बाबा कबीर का यह सामान्य सा परिचय प्राप्त किया, जो हमें चिल्ला चिल्ला कर यह बात बता रहा है कि डिग्रियां जिनके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, पागल हुई जा रही है, वह तो हमारे शैक्षिक खर्चों की रसीदें मात्र हैं। असल शिक्षा तो वही है जो हमारे आचरण में झलकती है। महात्मा गांधी ने भी कहा है ना कि वह तालीम किसी काम की नहीं जिसका असर हमारे चरित्र पर ना हो। तो बच्चों, हमें इस बारे में फिर से एक बार बहुत अच्छे से विचार करना चाहिए कि क्या हमारी शिक्षा, क्या हमारी तालीम दुनिया के सामने मात्र प्रदर्शन है या फिर वह हमारे चरित्र का निर्माण भी कर रही है। तो चलिए, ये बात तो थी बाबा कबीर के परिचय की और उनके परिचय से मिलने वाली सीख की। अब हम आगे बढ़ते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि यह साखी क्या होती है। बच्चों, यह जो साखी शब्द है वह हिंदी भाषा में तद्भव रूप है और इसका तत्सम रूप होता है साक्ष्य। अब आपने अपनी पुरानी कक्षाओं में तद्भव और तत्सम ये दोनों प्रकार के शब्द पढ़े होंगे। तत्सम शब्द वे कहलाते हैं जो हिंदी भाषा में संस्कृत भाषा की तरह ही हूबहू प्रयोग में लाए जाते हैं, और तद्भव शब्द उन्हें कहते हैं जो हिंदी भाषा में थोड़े से परिवर्तन के साथ संस्कृत से आते हैं और उपयोग में लिए जाते हैं। क्या होता है इस साक्ष्य का मतलब? साक्ष्य का मतलब होता है प्रमाण या प्रूफ। इसे हम प्रत्यक्ष भी कहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब आंखों देखा। तो आप यूं समझ लीजिए कि संत कबीर ने अपने जीवन में जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप में देखा उसे अनुभव से प्रमाणित किया और फिर हूबहू ज्यों का त्यों अपने शब्दों में लिखकर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। बाबा कबीर की इसी लेखनी को हम आज साखी के नाम से जानते हैं। अब देखिए, यह साखी हिंदी साहित्य की जिस विधा में लिखी गई उस विधा का नाम है पद्य विधा। हिंदी साहित्य के अंदर मुख्य रूप से दो विधाएं हैं, पहली पद्य विधा और दूसरी गद्य विधा। कबीर ने साखी को पद्य विधा में लिखा और साथ ही साथ छंदोबद्ध रचना का रूप दिया, यानी कि कबीर ने अपनी साखियों को एक छंद में बांध दिया। और बाबा कबीर ने अपनी साखी के लिए जिस छंद का प्रयोग किया उस छंद का नाम है दोहा। अब आपके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि यह छंद क्या होता है, दोहा क्या होता है। तो आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यह छंद क्या होता है, दोहा क्या होता है। देखो बच्चों, आप सभी ने अपने अपने घरों में अलग अलग प्रकार के सांचे देखे होंगे। सांचे जैसे इडली के, सांचे जैसे अप्पे के, ढोकले के सांचे, बिस्किट के सांचे आदि आदि देखे हैं ना? हाँ बोलते चलिएगा। तो अब जैसा सांचा होगा व्यंजन का प्रकार भी वैसा ही होगा। यदि सांचा गोल है तो बताइए बिस्किट कैसे होंगे? गोल। और सांचा चौकोर है तो बताइए बिस्किट कैसे होंगे? चौकोर। इसी प्रकार हमारी वर्णमाला जो है उसमें जो अक्षर हैं और मात्राएं हैं
उनके भी अलग अलग साँचे हैं। इन साँचों को ही साहित्यिक भाषा में छंद कहा जाता है और हर छंद में 4 चरण होते हैं। मसलन यानी उदाहरण। एक उदाहरण देखिए, हमारे पाठ की पहली साखी देखना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। अब यहाँ पर ऐसी वाणी बोलिए ये पहला चरण है, मन का आपा खोए ये दूसरा चरण है, अपना तन शीतल करे ये तीसरा चरण है और औरन को सुख होए ये चौथा चरण है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हर एक छंद में 4 चरण होते हैं, तो हमारी साखी में भी 4 चरण हैं। इसका मतलब कि यह एक छंद है। कौन सा छंद है? तो छंद का नाम है दोहा। दोहा एक मात्रिक छंद होता है, यानी कि इस छंद में मात्राओं को गिना जाता है। अब देखिए 4 चरण होते हैं, तो इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। यानी कि ऐसी वाणी बोलिए ये पहला चरण और अपना तन शीतल करे ये तीसरा चरण। इसमें होंगी 13 मात्राएं और मन का आपा खोए ये दूसरा चरण और औरन को सुख होए ये चौथा चरण। इसमें होंगी 11 मात्राएं। अब इन मात्राओं की गणना कैसे की जाती है, तो इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे। आप वहां से जानिएगा, सीखिएगा कि मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है। तो बच्चों, देखा आपने, बाबा कबीर ने इन दोहों में अपने जीवन के अनुभवों को प्रत्यक्ष से प्रमाणित करके हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस कारण उनके ये दोहे आज भी साखी नाम से ख्याति प्राप्त हैं, यानी कि प्रसिद्ध हैं। कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है और बाबा कबीर के दोहे और साखी इस बात को सिद्ध करते हैं। हम भी बाबा कबीर के दोहे और साखियों को पढ़कर अपने जीवन को सुंदर बनाएं। इसी भावना से आज की वीडियो पूरी करते हैं। हमारे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बाबा कबीर की साखियां। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।